वेलकम टू प्रॉक्सी आइकॉन। और आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते आने वाली खाने की समस्या को दूर करने के लिए अब लोगों ने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, फार्मिंग की, और इसी के साथ फार्मिंग की न्यू न्यू टेक्निक भी उन्होंने निकाली। फार्मिंग करते करते लोगों ने पशुपालन भी स्टार्ट किया और ऐसी कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जो उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। अगर हम इसकी मेन रीज़न की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न आता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर रिसोर्सेज। उनका मानना था यदि हम एक ही जगह पर अगर लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो कम हो सकते हैं। सेकंड, फॉर द हर्डर के लिए कहा गया कि अगर वो लोग जो जानवरों का शिकार करते थे उनको क्या करना पड़ता है, उनको जानवरों के पीछे जाना पड़ता था उनका शिकार करने के लिए। लेकिन हमें पता है कि जानवर जनरली वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पर ग्रीननेस एंड वाटर अवेलेबिलिटी हो। इसी के चलते अब लोगों ने उनकी हर एक हैबिट एंड एक्टिविटी को ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही जब वो लोग उन जानवरों के पीछे जाया करते थे, वो वहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स मिलते थे उनको भी वो स्टडी करते थे, प्लस वो वाटर के रिसोर्स भी वहाँ से ढूंढते थे। लेकिन हमारे पास एक नई चीज़ आती है कि आखिरकार हमें इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर हमने बताया है कि इन लोगों ने आखिरकार फार्मिंग एंड हंटिंग स्टार्ट की थी। इसी के तहत आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जो पत्थर, लकड़ी तथा हड्डियों के बने होते थे, जिनका यूज़ वो जनरली मीट एंड बोन को काटने के लिए करते थे। साथ ही में कुछ वो ऐसे औजार भी थे उनके पास जो पेड़ों की छाल तथा ज़मीन को खोदने के लिए यूज़ करते थे। कुछ ऐसे औजार भी थे जहाँ पे वो जानवरों की स्किन को फाड़ने के लिए यूज़ करते थे, और कुछ ऐसे औजार भी थे जो फलों को काटने तथा रूट्स को निकालने के लिए भी यूज़ किया करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे औजार भी मिले हैं जो हड्डी और लकड़ियों के बने थे, जिनका यूज़ वो फर्दर किसी न किसी चीज़ के लिए वो करते थे। लकड़ी का यूज़ केवल वो औजार बनाने के लिए ही नहीं करते थे, अपितु उन्होंने उसका यूज़ घर बनाने के लिए भी किया। अब घर बनाने से लेकर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम आज की लाइफ में अपने जब हम घर बनाते हैं, जो हम अब माइंड सेट रखते हैं कि हमारे जहाँ घर हो वहाँ पे जो रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी हो वो काफ़ी अच्छी हो। क्या उस टाइम में भी उन लोगों की यही मेंटलिटी थी? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने कौन सी जगह चूज़ की फॉर द लिविंग के लिए। तो इसको समझने के लिए हमने एक स्टोन एज का सहारा लिया, जिसको हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक था जिसका नाम पैरालिथिक, जिसको हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, और अगर और सेंस में हम बोला जाए तो इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। सेकंड है आपके पास मेसोलिथिक, जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। थर्ड है आपके पास न्यूलिथिक, जिसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। फोर्थ है आपके पास चारकोलिथिक, जिसको हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसी के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया। ऐसी ही एक जगह है भीमबेटका की गुफाएं, जो आपकी मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और ये माना जाता है ये गुफाएं काफ़ी पुरानी हैं, जो कि एक रॉक शेल्टर है। लोगों का मानना है कि लोगों ने इन जगहों का यूज़ इसलिए किया होगा ताकि वो बदलते एनवायरनमेंट से बच सकें, जैसे गर्मी हो, सर्दी हो। लेकिन वहाँ की दीवारों पर ऐसी कई सारी आकृतियाँ मिली हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहले के लोग भी काफ़ी स्किल्ड थे। लेकिन ऐसी एक हमारे पास जगह है जिसका नाम है करनाल केव। वहाँ पे हमें ट्रेस ऑफ ऐश मिले हैं, मतलब आग की राख, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहले के लोग फैमिलियर विद द फायर थे, और जिसका यूज़ एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोस्टेड मीट एंड स्केयर ऑफ अवे एनिमल के रूप में वो किया करते थे। लेकिन तकरीबन 12,000 साल पहले अकॉर्डिंग टू योर पैरालिथिक एज हमारे एनवायरमेंटल के अंदर कई सारे चेंजअप हुए, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज हुए। ये चेंज शिफ्टिंग द रिलेटिव वार्म कंडीशन की वजह से हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से डियर्स, गॉड, शिप एंड कैटल की संख्याओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसी के चलते शिकारियों ने अब उन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ उन्होंने उनकी फूड हैबिट एंड ब्रीडिंग सेशन को भी उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इसी के ही चलते उन लोगों ने उनका पालना
शुरू किया और उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक एनवायरमेंटल चेंज ये भी रहा जिसकी वजह से वहाँ पे हर्डिंग एंड फार्मिंग भी स्टार्ट की गई। जैसा कि आपको पता है वहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से कई सारी फसलें थीं, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, जो अपने आप ही किसी सब कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल स्टेट्स के अंदर प्रोड्यूस होने लगी, जिसके चलते वहाँ के लोगों ने उन चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एज अ फूड और एज अ सीड। बाद में जाके उन्होंने उन चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया, जिसके तहत बाद में वो लोग एक फार्मर बन गए। इसी फार्मिंग के साथ उन्होंने उन एनिमल्स को पालना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने डॉग को पाला। बाद में कुछ टाइम बाद उन्होंने शिप, गॉट एंड कैटल को भी पाला और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी के साथ एक हमारे पास एज आती है जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिफिकेशन। ये जनरली वो एज है, आप लोगों ने जाना होगा या आपको पता होगा, जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो किसी भी फसल की बुआई और कटाई के बीच में कुछ पीरियड होता है। तो उस बीच में वो लोग क्या करते थे, तो उस बीच में वो लोग फार्मिंग छोड़ के जानवरों का शिकार करते थे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डोमेस्टिफिकेशन। अब जब उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ किया, जैसे पहले वो लोग ग्रेन सिप कलेक्ट करते थे एज अ सीड, फूड, एज अ गिफ्ट, अब उन्होंने उन चीज़ों का कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई जिसकी वजह से वो लोग उन चीज़ों को कलेक्ट कर पाए और उन्होंने इकट्ठा करना उन चीज़ को स्टार्ट कर दिया। इसी के अलावा उन्होंने जानवरों को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उनको पता था दे प्रोवाइड्स द मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट जब उनको ज़रूरत होती थी। इसी के साथ ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, फॉर रिस्पेक्ट विद द कश्मीर, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे हमें ये पता चला है कि फार्मर्स वहाँ पे सबसे पहले आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है जिसकी बेस पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे सबसे पहले फार्मर आए थे। और इसी के बेस पे उन्होंने ये बता पाया कि वहाँ पे उन लोगों ने एनिमल्स को स्टोर करके रखा हुआ था। अब हम बात करते हैं उनके टूवर्ड द शेल्टर्ड लाइफ। कई आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है उनको कोई ऐसी जगह मिली है, जैसे बुजाऊं जो कि एक कश्मीर के अंदर है। उन्होंने बताया वहाँ पे उनको कुछ ऐसे घर मिले हैं जो आधे ज़मीन के अंदर हुआ करते हैं और आधे ज़मीन के बाहर। प्लस उनकी जो खाने बनाने की शैली है उनको वो भी मिली है, जैसे कई आग की राख मिली है जो उन घरों के बाहर भी मिली हैं और उन घरों के अंदर भी मिली हैं, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी के टाइम में वो लोग बाहर खाना बनाते थे और सर्दी के टाइम में वो अंदर बनाते थे। और इसी के साथ उन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे अब लोगों ने औजारों को शेप देना स्टार्ट कर दिया, उनको पॉलिश किया, जो कि आपको पैरालिथिक एज के अंदर आपको बताया गया था। प्लस ऐसे कई सारे अब नए नए औजार मिले हैं जिसके बेस पे हमने कहा कि अब लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो उनके जो मटेरियल थे वो यूज़ किए गए। जैसे हमें मिट्टी के घड़े मिले हैं जो एज अ वो स्टोरिंग फूड के रूप में करते थे। लोगों की जो खाना पकाने की जो शैली थी उसके अंदर भी चेंज आया है। अब वो लोग खाना पहले ऐसे पकाते थे, अब वो मटकियों के बर्तन में पकाते हैं, जैसे आपको कोई राइस हो या लैटिन हो। लेकिन ऐसी कई सारी जगहें हैं जिसकी अपनी अलग ही एक हिस्ट्री है, जैसे लिविंग इन अ डाइन इन अ मेघरा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस इज़ द साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बाय बोलान पास which is one of the most important route in Iran. Megra was probably one of the place where the people learned to grow barley यानी कि बाजरा, wheat, rear sheep and goat for the first time. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले बाजरे की खेती की थी। लेकिन इसके साथ एक और जगह इसी के साथ एक और कहानी है। अगर हम बात करें, जब लोग मर जाते थे तो लोग क्या करते थे, एक गड्ढा खोदा करते थे, उसी के अंदर उस व्यक्ति को डालते थे, प्लस उसके साथ कुछ जानवर भी डालते थे, ताकि अगर उसको भूख लगे तो बाद में वो खा सकता है। ये वहाँ के लोगों का मानना था। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर जिसको बारे में आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।